नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का चुनाव आने में अभी लगभग 6-7 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी तीसरे टर्म के लिए कमर कस चुकी है और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी हिंदू कार्ड खेलकर सत्ता हासिल करना चाहेगी। इसीलिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बातें शुरू कर दी हैं और उसे लेकर आ चुकी है और बहुसंख्यकों को बता रही है कि यह कानून मुसलमानों के लिए है और इसको लेकर बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में यूसीसी को लेकर आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है। बताएंगे कि क्या है ये बयान इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी किसी भी सूरत में तीसरे कार्यकाल को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए बीजेपी उन मुद्दों पर फोकस कर रही है जिनसे सेंटिमेंट्स को भड़काया जा सके और पोलराइजेशन से सत्ता की सीढ़ी चढ़ी जा सके। इसीलिए बीजेपी नेता अपने तर्कस में धारा 370, राम मंदिर, यूसीसी और 3 तलाक को लेकर आए और उन्हें आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में बीजेपी इस वक्त यूसीसी का मुद्दा उठा रही है और राजनीति को गरमाने में लगी हुई है। बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से सत्ता हासिल की जा सकती है। इसी कड़ी में यूसीसी को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ी बात बोल दी है। आरएसएस नेता ने कहा है कि यूसीसी कानून के लागू होने के बाद कोई भी अछूत नहीं कहलाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस कानून का मतलब है हम एक वतन एक नागरिक हैं। यह कानून औरतों के ऊपर होने वाले जुल्मों को खत्म करता है। इस कानून से किसी भी धर्म और जात में औरतों पर जुल्म नहीं हो सकेगा। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में आगे मौलवी और मौलानाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौलाना मुसलमानों को भड़काना बंद करें, मुसलमान उनके भड़कावे में नहीं आएंगे। उन्होंने यूसीसी कानून की वकालत करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला बताया है। आरएसएस नेता ने कहा है कि यूसीसी कानून सभी धर्मों की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को खत्म कर देगा। बीजेपी सरकार यूसीसी ला रही है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी किसी को मालूम नहीं। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने यूसीसी की वकालत करते हुए कहा कि इसका डर दिखाकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने वो भी आप सुन लीजिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी बात को अब आरएसएस आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड ने भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद अब जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने के बारे में विचार कर लिया है और जल्द ही इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यूसीसी पर प्रधानमंत्री के साथ कोई चर्चा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी और उसके संगठन इस बात को लेकर हवा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो दिलचस्प ये होगा कि क्या मानसून सत्र में यूसीसी लाया जाएगा या फिर बीजेपी सरकार और इंतजार करती है। हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है।
तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों,